घर में दो लोग हैं, यानी कि हस्बैंड और वाइफ। रोज़ की तरह अपने काम कर रहे हैं। हस्बैंड किचन का काम देख रहा है और वाइफ उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रही है। काम करते करते हस्बैंड परेशान हो जाता है और बोलता है कि आज तो लगता है खाना बाहर से ही मंगाना पड़ेगा। इतने देर में घर की घंटी बजती है तो वाइफ मजाक मजाक में बोल देती है कि लगता है खाना आ गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। घर की घंटी बजती है, हस्बैंड जाता है, गेट खोलता है और ज़मीन पर देखता है एक पार्सल रखा हुआ है। दोनों हस्बैंड वाइफ को बिल्कुल भी नहीं पता कि उस पार्सल के अंदर क्या है। उन्हें ज़रा सा भी इस बात का शक नहीं है कि उस पार्सल के अंदर एक ऐसी चीज़ निकलने वाली है जो दोनों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगी। हस्बैंड पार्सल को अंदर लाता है और टेबल पर रखता है और धीरे धीरे उसे खोलने की कोशिश करता है। पार्सल खोलने के बाद उनको अंदर मिलता है एक पुतला, एक ऐसा पुतला जो देखने में कोई साधारण पुतला नहीं लग रहा था। पुतले के फेस एक्सप्रेशंस ये थोड़ा क्रीपी था, थोड़ा डरावना टाइप पुतला था ये, और देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा था। ये थोड़ा वैसा पुतला था, आपने देखे होंगे पपेट्स होते हैं, पुतला होता है जिसमें बेसिकली जो आर्टिस्ट होता है वो अपने मुंह से कोई भी आवाज़ निकालता है और वो पुतले के थ्रू आपको सुनाई देती है। एक बेसिकली इस आर्ट को बोलते हैं वेंट्रिलोक्विज्म, और इस तरीके का आर्ट हो सकता है आपने लाइव भी देखा हो, नहीं तो वीडियोस में काफ़ी बार देखा होगा। काफ़ी समय तक हस्बैंड वाइफ दोनों पता करने की कोशिश करते हैं कि दिमाग लगाते हैं कि किसने ये भेजा होगा पुतला। फिर थोड़ी देर बाद वो उसको रख के हस्बैंड जो है वो खाना लेने के लिए चला जाता है बाहर से। आज उनका घर में बनाने का कुछ मन नहीं था तो हस्बैंड सोचता है कि मैं बाहर से ही कुछ खाने का लेके आ जाता हूँ। वो घर के बाहर जाता है कुछ खाना लेने के लिए, लेकिन जो वाइफ है वो अभी भी घर पर है, और घर पर वो अकेली नहीं है, वो अभी भी उस पुतले के साथ ही है। घर पर अकेले रहते हुए वाइफ को कुछ अजीब सा लगने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो घर में अकेली नहीं है, उसके साथ ऐसी घटनाएं होनी स्टार्ट हो जाती हैं जिससे उसको पूरा अंदेशा हो जाता है कि जो भी कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं है। फिर होना क्या था, वाइफ धीरे धीरे अपने बेडरूम की तरफ बढ़ती है। बेडरूम की तरफ बढ़ते हुए उसे दिखता है कुछ ऐसा दृश्य। बेड पर पड़ी हुई बेडशीट को इस तरीके से देख के वो बेडशीट हटाने की कोशिश करती है, और बेडशीट हटाने के बाद जो उसके साथ हुआ ये चीज़ तो आपको तभी पता चलेगी जब हस्बैंड वापस घर लौट कर आएगा। हस्बैंड खाना लेकर वापस घर लौट कर आता है और घर पर आकर देखता है कि गैस चालू पड़ी है, सामान इधर से उधर है। वो अपनी वाइफ को आवाज़ भी लगाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरीके का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। पूरे घर में वाइफ को ढूंढने के बाद आखिरकार वो बेडरूम की तरफ बढ़ता है और देखता है जिस तरीके से बेडशीट उसकी वाइफ को रखी हुई दिख रही थी, सेम उसी तरीके से बेडशीट हस्बैंड को भी रखी हुई दिख रही है। लेकिन इस बार अलग चीज़ ये है कि बेडशीट का कलर थोड़ा सा ऊपर से रेड हो चुका है, एक निशान बन चुका है उस पर रेड कलर का। वो घबराता हुआ धीरे धीरे अपनी बेड की तरफ बढ़ रहा होता है। बेड के पास पहुंचते ही वो उस बेडशीट को खींच के हटा देता है, और बेडशीट हटाने के बाद जो उसको दिखता है उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म के बारे में जो रिलीज़ हुई थी 2007 में। इस फिल्म का नाम है डेड साइलेंस। मेरे लिए फिल्म एक अंडररेटेड फिल्म है। इसके पीछे रीज़न ये है कि मैंने जब भी इसको देखा, मैंने जितनी बार भी इस फिल्म को देखा, हमेशा मन में एक क्यूरियोसिटी चलती रहती थी और हमेशा ये लगता था कि आगे क्या होगा। मतलब जितनी बार भी आप इस मूवी को देखेंगे आपको हमेशा यही लगेगा। हमेशा ये मूवी अपना एक इंटरेस्टिंग पेस बनाकर रखती है, और हॉरर फिल्म की कैटेगरीज में मेरे को ये फिल्म काफ़ी अच्छी लगती है। और फिल्म अच्छी लगेगी भी क्यों नहीं, क्योंकि इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मशहूर डायरेक्टर जेम्स वॉन ने। इससे पहले भी वो काफ़ी सारी हॉरर फिल्म को डायरेक्ट कर चुके हैं। इंसीडियस और कंजूरिंग जैसी फिल्म को जेम्स वॉन ने ही डायरेक्ट किया है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेड साइलेंस भी कितनी अच्छी पिक्चर होगी। डेड साइलेंस एक ऐसे पुतले की कहानी है, ऐसे पपेट की कहानी है जो लोगों की ज़िंदगी में तबाही मचा कर रख देता है। ये कोई आम पुतला नहीं है। इस पुतले की वजह से जो फिल्म में तबाही मचती है, या फिर आप बोल सकते हैं कि इस पुतले की वजह से जो फिल्म में इधर से उधर उथल फुथल मचती है, या फिर जो कहानी है इस पुतले के पीछे की, वो आप जानकर हैरत अंगेज हो जाएंगे। क्योंकि इस फिल्म की राइटिंग पर बहुत अच्छा काम किया गया है और स्क्रिप्ट भी लाजवाब है। जैमी और लीजा ये दोनों वही कपल्स हैं जिनकी बात मैं स्टार्टिंग में कर रहा था। इन दोनों कपल्स को एक दिन अपने घर के बाहर एक गिफ्ट मिलता है, और उसी गिफ्ट में वो पपेट होता है। जो पपेट उनको गिफ्ट में मिलता है उसका नाम होता है बिली, और बिली कोई नॉर्मल पपेट नहीं था। जब उसकी वाइफ लीजा के साथ ये घटना हुई थी, उस घटना के बाद उसने ये चीज़ नोटिस करी कि उसकी वाइफ की जो टंग थी, यानी कि जो जीभ थी, वो टोटली सीन से गायब थी। जब उसके साथ ये अनहोनी हुई तो उसने ये चीज़ नोटिस करी कि पूरी बॉडी तो सही सलामत है, लेकिन उसकी वाइफ की जो टंग है वो गायब हो चुकी है।
बाद में मौके पर पुलिस भी आती है और पुलिस के हिसाब से तो ये बात बिल्कुल सीधी थी कि उस कमरे में उसके हस्बैंड के अलावा यानी कि जैमी के अलावा कोई और था ही नहीं। घर में सिर्फ जैमी और लीजा ही थे। तो पुलिस के हिसाब से जो शक था वो जैमी पर सीधा चला जाता है। पुलिस को लगता है कि जैमी ही है जिसने अपनी वाइफ को मारा है। बाकी इस केस को हैंडल कर रहे होते हैं पुलिस डिटेक्टिव जिम लिप्टन, और ज़्यादा एविडेंस ना मिलने के कारण जैमी को इस केस से रिलीज कर दिया जाता है क्योंकि ज़्यादा प्रूफ इस केस से रिलेटेड पुलिस को नहीं मिले थे। बाकी जैमी घर आता है वापस और कोशिश करता है कि वो खुद से ही कुछ पता निकाले। तो उसकी नज़र उसी बॉक्स पर जाती है जिसमें वो पपेट आया था। उस बॉक्स में उसको एक मैसेज मिलता है जिसमें नाम लिखा होता है मैरी शॉ का। फिर जैमी को ये याद आता है कि जो ये मैरी शॉ है, मैरी शॉ एक लेडी थी, उसी के टाउन की लेडी थी जो कि एक वेंट्रोलोक्विस्ट थी। मतलब कि वही एक आर्टिस्ट थी जो कला करते हैं, कठपुतली से खेल दिखाते हैं। ये बेसिकली उसी तरीके की आर्टिस्ट थी और जिसका काफ़ी पहले देहांत भी हो चुका था। तो जैमी बिना कुछ सोचे हुए अपने होम टाउन वापस जाता है, जो कि उसका होम टाउन था रेवेंसफेयर। वो अपने होम टाउन वापस जाता है और वहाँ पे अपने आप से इन्वेस्टिगेशन करता है कि आखिर क्या माजरा है, क्या ये सब चीज़ें चल रही हैं और उस बॉक्स पर मैरी शॉ का नाम क्यों लिखा हुआ था। दोस्तों, इसके आगे की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस ये नहीं था कि मैं आपको पूरी कहानी एक्सप्लेन करूं, बट मैं चाहता हूं कि आप ये फिल्म जाकर खुद देखें। इस फिल्म के बारे में जो भी मैं अब आगे बात करूंगा उसमें मैं कोई भी स्पॉइलर नहीं देने वाला हूं। बस मैं ये डिस्कस करने वाला हूं आखिर क्यों है कि मैंने आपको ये मूवी रिकमेंड करनी चाहिए। आखिर ऐसा इस मूवी में क्या है जो आपको देखना चाहिए। जितने भी हॉरर या फिर थ्रिलर लवर्स हैं उनके लिए ये मूवी बहुत बढ़िया साबित होगी। डेड साइलेंस एक कमाल की पिक्चर है, जेम्स वॉन की वन ऑफ द बेस्ट मैं इस फिल्म को बोलूँगा। उन्होंने इस फिल्म में एक यूनिक स्क्रिप्ट राइटिंग दिखाई है, एक यूनिक स्टोरी पर उन्होंने काम किया है। इस फिल्म में हर मोमेंट पे आपको लगता रहेगा कि आगे क्या होने वाला है और हमेशा आपके दिमाग में कई सारे सवाल उठते रहेंगे। और हो सकता है फिल्म एंड होने के बाद भी आपको यूट्यूब या फिर गूगल पर रिसर्च करनी पड़ जाए कि यार उस पर्टिकुलर सीन में ऐसा क्या चीज़ हुई थी जो चीज़ हमको समझ में नहीं आई। हर पॉइंट पे ट्विस्ट मिलेंगे, हर पॉइंट पे आपको थ्रिलर वाली चीज़ें सस्पेंस क्रिएट होगा पिक्चर में। तो ये इस फिल्म की एक खास बात है। मैंने काफ़ी सारी हॉरर फिल्म देखी है, इवन जेम्स वॉन की बनाई हुई इंसीडियस 1, चैप्टर 2, कंज्यूरिंग, ये फिल्म भी बहुत अच्छी थी और इनमें भी काफ़ी अच्छे खासे ट्विस्ट थे। लेकिन डेड साइलेंस एक ऐसी पिक्चर है जिसके बारे में मैंने ज़्यादा किसी को बात करते हुए देखा नहीं है और हो सकता है कि आप लोगों ने पहले से ही इस फिल्म को देखा हुआ हो। काफ़ी दर्शक ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे इस फिल्म के बारे में बताना चाहिए। और हो सकता है कि ऐसी फिल्म है जो मतलब हो सकता है काफ़ी सारे लोगों ने ना भी देखा हो। तो ये एक यूनिक एक्सपीरियंस हो सकता है हॉरर फिल्म लवर्स के लिए। बिकॉज जो इस फिल्म में पपेट यूज़ किया गया है जिसका नाम बिली है और जो जैमी की जो स्टोरी है उसकी वाइफ है और मैरी शॉ, ये एक ऐसी लेडी है इस फिल्म में जिसके अराउंड ये पूरी स्टोरी चलेगी। और जब आप एक सीन पे आएंगे जब आपको पता चलेगा कि यार इस औरत का यानी कि इस लेडी का क्या इम्पैक्ट है स्टोरी पे, या फिर ये कितनी खतरनाक हो सकती है और कनेक्शन क्या है उसका बिली के साथ, आप बिल्कुल जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये क्या चीज़ें चल रही हैं। या फिर आपके लिए काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस होने वाला है इस फिल्म को लेकर। और काफ़ी व्यूअर्स तो ऐसे भी हैं जो इस फिल्म को अकेला देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। इस फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे सीन्स हैं जिसको पर्सनली देखकर मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ यार मतलब डर का माहौल तो बनता है एक। तो हो सकता है कि काफ़ी व्यूअर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो इस फिल्म को अकेले भी ना देख पाएँ। और बाकी ये चीज़ सब्जेक्टिव है, किसी किसी को ये फिल्म नॉर्मल भी लग सकती है। और मेरे ख्याल से मेरे को ये फिल्म काफ़ी अच्छी लगी और इसने एक वो हॉरर वाली चीज़ बरकरार रखी पूरी फिल्म के दौरान। बहुत सारे ऐसे सीन्स आएंगे जहाँ पर आपको डर लगेगा या फिर आपके मन में बेचैनी रहेगी कि यार अब आगे क्या होने वाला है। और आप हमेशा स्क्रीन से थोड़ी सी नज़रें भी चुराएंगे कि यार अब इस सीन में कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जिससे हम डर ना जाए। तो इस वीडियो को मैंने ज़्यादा लंबा रखने की कोशिश नहीं की है, बस मैं ये चाहता था कि मैं इस फिल्म के बारे में बस ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूँ, ज़्यादा मैं इसके बारे में कुछ ना बताऊँ। आप इस फिल्म को देखिएगा और कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसे लगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी ऐसी एक सीरीज़ तैयार रखूँ जिसमें मैं हॉरर फिल्म्स के बारे में बात करूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।